अगर किराएदार घर नहीं छोड़े तो क्या करना चाहिए? उसका सामान उठाकर बाहर फेंक दे। ये नहीं करना है। सो अगर आप किराएदार के घर में घुसते हैं, ताला तोड़ते हैं, उसका सामान फेंकते हैं, उसे खाली करवाते हैं, तो चार्जेस उल्टे आप पे लगेंगे कि आपने चोरी की है उसकी, एंड पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। लाइक देयर इज अ वेरी गुड चांस कि ऐसा होगा। तो आपको तो लीगल वे से ही इसे एविक्शन कराना पड़ेगा। तो कैसे कराना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले मैं यूजुअल एडवाइस पे जाऊँ कि आपको कोर्ट जाना है, क्या करना है, मैं पहले बताऊंगा कि आपको अपनी प्रॉपर्टी की बहुत सारी पिक्चर्स लेनी होगी, फ्रंट से, बैक से, साइड से, हर एंगल से। आपको अपने प्रॉपर्टी का साइट प्लान जो है वो आपको रेडी रखना होगा, बहुत अच्छे क्वालिटी में। क्यों रखना होगा मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। नाउ प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, आपको पहली चीज जो करनी है, आपको एविक्शन नोटिस भेजना है। एविक्शन नोटिस आपको जाएगा थ्रू कुरियर, डीटीडीसी, स्पीड पोस्ट, व्हाट्सएप, ईमेल, इवन उसकी एक कॉपी आप उसके दरवाजे में भी चिपकाएंगे, अपने प्रॉपर्टी के दरवाजे पे। उसकी पिक्चर भी आप ले लोगे, और जो भी आप पोस्ट कर रहे हो उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट भी आपके पास होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? बिकॉज उससे पता चलेगा कि आप अपने इंटेंशन अपने किराएदार को बता दिए थे कि आप विद इन दिस मंथ आप प्रॉपर्टी छोड़ रहे हैं। तो उसका जो ट्रैकिंग रिपोर्ट होगा उसमें लिखा रहेगा कि whether it was delivered or not। अगर किराएदार उससे डिलीवरी से मना कर देता है, there is a refusal that will also amount to कि डिलीवरी हुई है ना। उसके सेकंड स्टेप जो है वो है कि आपको सूट फाइल करना है, डिक्लेरेशन का, पोजेशन का, क्लेमिंग अनपेड रेंट, मीन प्रॉफिट एक्सेट्रा। डिक्लेरेशन मतलब होता है कि थ्रू सूट इट विल बी डिक्लेयर्ड फर्स्ट दैट दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू यू, ये प्रॉपर्टी आपका है। पोजेशन जो है उससे आपको पोजेशन मिलेगा। मीन प्रॉफिट का मतलब होता है कि जितने समय तक प्रॉपर्टी आपके पोजेशन में नहीं था और जो आपका टेनेंट था वो रेंट अग्रीमेंट के बियॉन्ड उस प्रॉपर्टी में इलीगली रह रहा था, और उस प्रॉपर्टी से जितने पैसे धनराशि आ सकती थी उसको मीन प्रॉफिट कहते हैं। तो प्रेजेंट मार्केट रेट के हिसाब से वो कैलकुलेट होता है, एंड विथ इंटरेस्ट रेट कोर्ट उसे ग्रांट करती है, से 18%, 16%, 9%, 11%, वट एवर इट इज, एंड ऑल्सो अनपेड रेंट। तो अब इस सिचुएशन में क्या है कि कोर्ट आदेश देती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, रेंट अग्रीमेंट होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं, एंड आई हैव सीन इन प्लेसेस लाइक दिल्ली कि यहाँ 1 से 2 साल में ही कोर्ट फेवरेबल ऑर्डर्स, जजमेंट पास कर देती है फॉर लैंडलॉर्ड्स कि टेनेंट घर को खाली कर दे। तो अब क्या करना होता है कि वंस यू गेट एन जजमेंट, इट्स नॉट लाइक कि यू कैन स्टिल गो एंड टेनेंट को आप निकाल सकते हो घर से। दैट विल स्टिल अमाउंट टू कि आप पे ही चार्जेस लग जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो नेक्स्ट स्टेप है कि आपको एग्जीक्यूट कराना है उस जजमेंट को। टू गेट इट एग्जीक्यूट यू विल हैव टू गो टू एग्जीक्यूशन कोर्ट। आप एग्जीक्यूशन कोर्ट जाओगे जजमेंट की कॉपी लेकर के, और जजमेंट को मैं बोलोगे कि जजमेंट ने कहा है कि आपको प्रॉपर्टी की पोजीशन मिल जाए, डिक्लेरेशन के थ्रू आपको बता दिया गया कि प्रॉपर्टी आपकी है। तो आप एक अर्जी डालते हो कि बेलिफ अपॉइंट किया जाए, बेलिफ अपॉइंट किया जाए, एंड पुलिस की असिस्टेंस मिलनी चाहिए। कोर्ट पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि पुलिस असिस्टेंस दे, बेलिफ अपॉइंट करते हैं, एंड विद बेलिफ एंड पुलिस यू गो टू योर सूट प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी में जाके फिर आप उसे धक्के मार के निकाल सकते हैं, उसका सामान फेंक सकते हैं, बेसिकली पोजीशन ले सकते हैं उस प्रॉपर्टी का लीगली। दिस इज द लीगल वे। फिर क्वेश्चन आता है कि फिर इतना समय क्यों लगता है? आई मीन लाइक आई हर्ड कि 7 years 8 years लग गया है प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने में, बट द फैक्ट इज दैट कि एफिशिएंट तरीके से अगर ना इस प्रोसेस को किया जाए तो इट विल टेक टाइम। नाउ व्हाट इज द एफिशिएंट वे? तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि पिक्चर्स लेने के लिए, वीडियोस लेने के लिए प्रॉपर्टी के। क्यों कहा था? क्योंकि जब एग्जीक्यूट होता है तो वन ऑफ द क्लासिएस्ट मूव जो टेनेंट्स ऐसे होते हैं वो पुल आउट करते हैं, वो ये होता है कि ये बोलते हैं कि जो जजमेंट आई थी जिस प्रॉपर्टी को लेकर के, और जहां एग्जीक्यूशन कराने आप आए हो प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने के लिए, वो दो अलग अलग है। तो जजमेंट हम पे तो लागू नहीं होगा। दे गो टू कोर्ट एंड फाइल एन ऑब्जेक्शन। तो कोर्ट स्टे कर देती है, फिर उसमें मतलब केस आगे चलता है एंड टाइम लग जाता है। फिर कुछ ऑर्डर पास करती है, फिर वो हाई कोर्ट जाता है, एंड देन फिर टाइम लग जाता है। तो उसे बचने के लिए क्या सीन है कि जितनी सारी पिक्चर्स आपके पास हैं वो सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आपको हेल्प करती हैं फ्यूचर में ऐसे ऑब्जेक्शन को नकार देने के लिए, डिसमिस कर देने के लिए कि सी दीज आर द पिक्चर्स, और आप देखो प्रॉपर्टी जहाँ पे ये रह रहे हैं और ये रही पिक्चर्स। तो लोकल कमिश्नर कोर्ट अपॉइंट कर सकती है, कोर्ट जाके देखेगी, लोकल कमिश्नर जाके देखेगा कि ये पिक्चर्स हैं जो प्रॉपर्टी है whether they are same, and once local commissioner give the report that the property pictures are same, then court will give orders in your favor, and even though इतने strong documentary evidences के बाद वो अगर हाई कोर्ट जाता है तो स्टे लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा on the part of द टेनेंट, एंड हेंस आप पोजीशन ले सकते हो अपने प्रॉपर्टी का। और सेकंड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ दे चेंज द लेआउट ऑफ द प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो पिक्चर्स जो आपने ली थी दैट डजंट मेक सेंस नाउ। तो उसी के लिए सूट फाइल करने के बाद या उसी समय आप एक एप्लीकेशन भी फाइल करते हो इंजंक्शन का। तो वो क्या होता है?
तो उसमें आप कोर्ट से क्लेम करते हो कि जो आपका टेनेंट है वो प्रॉपर्टी में कोई भी इलीगल चेंजेस ना करे, कोई चेंजेस ना करे जब तक सूट पेंडिंग है। एंड कोर्ट यूजुअली वो ग्रांट कर भी देती है। आपके पास रेंट एग्रीमेंट है, यू आर एबल टू शो प्राइमा फेसी कि वो आपका टेनेंट है, तो कोर्ट ग्रांट कर देती है कि जब तक सूट पेंडिंग है इस प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस ना हो। एंड इफ यू सी that there has been some construction, some paint going on, some anything, then you can file an application. आप एक application file कर सकते हो contempt of court and बोल सकते हो कि कोर्ट का disobedience हुआ है कोर्ट के orders का, then court will directly imprison that person. तो फिर property का possession लेना काफी easy हो जाता है and that's how you take the possession back. And about the advice that उसका सामान उठाकर बाहर फेंक दे। indeed आप उस advice को ले सकते हो but through legal ways, you know, legally आप जा करके उस possession को ले सकते हो। तो yeah.